बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ चना पुलाव बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार रेसिपी शेयर करूंगा। और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, आप इसको इफ्तार के टाइम पे बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलें फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को भिगो लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक मग लिया है चावल और ये हैं 750 ग्राम। 2-3 पानी से अच्छी तरीके से सबसे पहले आपने इनको धो लेना है। धोने के बाद 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप इनको पानी के अंदर भिगो के रख सकते हैं। जब चावल अच्छी तरीके से भीग जाएं 50 से 60 मिनट, इसके बाद इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ घी का। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने चने लिए थे, रात भर इनको पानी के अंदर भिगो के रखा। ना इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया ना बेकिंग पाउडर, सिर्फ पानी के अंदर भिगो के। और उबालते वक्त भी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल की, सिर्फ पानी के साथ आपने चनों को उबाल लेना है। क्योंकि बिरयानी पुलाव के जो चने होते हैं ना, इसके अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ पानी के साथ इनको उबाला जाता है। आप कहेंगे शेफ़ हमारे चने नहीं गलते हैं, तो देखें चने गलाने का एक तो तरीका ये है कि आप प्रेशर कुकर में इनको गला लें। प्रेशर कुकर अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप पतीले के अंदर गला रहे हैं तो इनको आपने हल्की आंच पे गलाना है चनों को। तेज़ आंच पे चने नहीं गलते, हल्की आंच पे कवर लगा के आपने गला लेना है। बाकी दो इसके लिए मैं प्याज फ्राई कर रहा हूँ। मीडियम साइज़ की 2 प्याज ले लें, अच्छी तरीके से उसको ब्राउन कर लें। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी आपने प्याज को घी से बाहर निकाल लेना है। अच्छा, ये पुलाव मैं घी के साथ क्यों बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि ये चना पुलाव है। अगर ये बीफ या मटन पुलाव होता तो फिर इसको हम कुकिंग ऑयल के साथ बनाते। अगर आप चिकन का पुलाव बना रहे हैं या चने का पुलाव बना रहे हैं तो अगर आप इसको ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो घी का इस्तेमाल करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर घी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज इसके अंदर से निकालने के बाद 1.5 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, 4 गोल वाली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग, 4 बादियान के फूल, 2 दालचीनी और 8-10 काली मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दें। ये खड़े मसाले हैं, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का शामिल कर दें, साबुत ज़ीरा। थोड़ा सा अदरक लहसुन को फ्राई कर लें। आँच अब इसके नीचे ना मैंने हल्की हल्की ऑन कर दी है। साथ इसके अंदर कुछ और मसाले ही शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन चिली का पेस्ट इसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर लें। लाल मिर्चियों का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं करेंगे। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच, धनिया कूटा हुआ 1 छोटा चम्मच इसके अंदर शामिल कर दें। नमक 1 बड़ा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 2 से 3 टमाटर आपने इसके अंदर, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लें, बड़े साइज़ के हैं तो 2 टमाटर। 5 से 7 हरी मिर्चें ये इसके अंदर शामिल कर दें। 5 से 6 आलू बखारे इसके अंदर शामिल कर दें। आलू बखारा अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। अब साथ इसके चने भी ऐड कर देंगे और चनों के साथ मसाले की 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक आपने भुनाई नहीं करनी। देखिए मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, चाहे आप पुलाव बना रहे हों चाहे आप बिरयानी बना रहे हों, इसका जो कोरमा बनता है ना दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं होती। सिर्फ 3-4 मिनट आप तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लिया करें। अगर आप देर तक इसकी भुनाई करते रहेंगे तो फिर ये सालन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। बाकी इसके अंदर आधा चम्मच मैं शामिल कर रहा हूँ हमारा अपना बनाया हुआ बिरयानी का सीक्रेट मसाला, खुशबू वाला। और ये मसाला अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टोर का नंबर मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर ये मसाला आपके पास नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी आपकी पुलाव बेहतरीन बनेगी। आपने आधा चम्मच जो घर का गर्म मसाला होता है ना उसका इस्तेमाल कर लेना है, गर्म मसाला पाउडर का, ठीक है। बेसिकली ये मसाला भी खुशबू के लिए है, आप गर्म मसाला यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 3-4 मिनट देखिए मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। टमाटर थोड़े से हमें खड़े चाहिए। अगर आपको टमाटर इसके अंदर मेल्ट चाहिए तो आप टमाटर की प्यूरी या पेस्ट बना के भी इसमें ले सकते हैं। अब देखें 1 मग हमने लिया था ना चावल का, तो इसी बर्तन के साथ आपने 2 मग ले लेने हैं पानी के। 2 मग से थोड़ा सा कम कर लें, देखें थोड़ा सा इतना कम, ठीक है। और ये नॉर्मल से चावल हैं, 300-350 रुपये किलो जो मार्केट के अंदर मिलते हैं ना बासमती चावल, अगर आपके पास वो हैं तो आप इस हिसाब से पानी डाल लें। बिल्कुल परफेक्ट आपकी पुलाव बनेगी, ना चावल चिपकेंगे और ना चावल खड़े रहेंगे। और इसी स्टेज पर दोस्तों आपने इसका नमक लाजमी चेक कर लेना है। मैंने इसका नमक चेक किया था, नमक मुझे कम लगा तो आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। और देखिए नमक ऐसी चीज़ है, आप 1000 मसाले डाल दें, अगर नमक कम होगा ना कभी भी चीज़ के अंदर सही टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने यखनी के अंदर हमेशा से नमक थोड़ा सा चढ़ता हुआ रखना है, चाहे आप कोई सी भी पुलाव बना रहे हो, बीफ, मटन, चना पुलाव, आलू पुलाव, कोई सी भी पुलाव बना रहे हो। तो पानी के अंदर एक दफ़ा अच्छी तरीके से आपने उबाल दिला लेना है। उसके बाद इसके अंदर चावल शामिल करने हैं
और ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है कि चावल डालकर आप बार बार इसके अंदर चम्मच चलाते रहें, बार बार चम्मच चलाते रहें। ऐसा करने से देखें चावल टूट जाते हैं। बासमती चावल होते हैं नाजुक, जब तक ये कच्चे होंगे नाजुक रहेंगे, जब थोड़े से फूल जाएंगे पानी उठा लेंगे फिर इतने जल्दी नहीं टूटते हैं ये। तो कवर लगा के एक उबाल इसको मैंने करा लिया है और अब सिर्फ आपने इसके अंदर एक मरतबा चम्मच चलाना है इस तरीके से हल्के हाथ से। और कोशिश ये करनी है कि स्टील के चम्मच का इस्तेमाल ना करें, या तो लकड़ी का हो या फिर जो प्लास्टिक के स्पैचुले आते हैं ना उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब हल्की आंच पे इसका पानी ड्राई होने का इंतज़ार करना है, अब इसके अंदर चम्मच वगैरह नहीं चलाना। तो 5-7 मिनट के बाद इस कंडीशन में ये आ जाएंगे आपके चावल, पानी इसका ड्राई हो जाएगा। तो जो फ्राई प्याज है ना वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। और ये देखिए पानी अब तकरीबन इसमें से ड्राई हो चुका है। तो अब आपने इसको लगाना है दम पर। और दम पे लगाने की सेटिंग ये है कि अगर आपका पतीला का जो तला है ना वो हल्का है तो आप तवा रख लें नीचे। अगर आप समझते हैं कि आपका पतीला नया है, इसका जो तला है मज़बूत है, भारी पतीला है, भारी बर्तन है, फिर बेशक आप दम के टाइम पे तवा इसके नीचे ना रखें। तो पानी ड्राई हो गया है, 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के हम इसको दम लगाएंगे। बासमती चावल के लिए 12 से 13 मिनट दम के काफ़ी होते हैं। 12 से 13 मिनट के बाद दोस्तों कवर हटाएंगे और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये देखें चावल कैसे खिले खिले हैं। और मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, देखें मैं कोई ब्रांडेड चावल का इस्तेमाल नहीं करता। नॉर्मल से चावल जो मार्केट के अंदर हर जगह मिलते हैं वही चावल इस्तेमाल करता हूँ। आप अक्सर कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि आप चावल कौन से इस्तेमाल करते हैं। भाई ये नॉर्मल चावल हैं। सिर्फ आपने चावलों के अंदर घी तेल पूरा रखना है और पानी उनको पूरा देना है। घी कम होगा तब चावल आपके चिपकेंगे, गले में जाके फंसेंगे। पानी कम होगा तो चावल अपनी लेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।